नमस्कार। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर के ट्रांसपोर्ट मॉडल को समझेंगे। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य स्कूल कॉलेज की बसों, उनके रूट्स, फीस और छात्रों के मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेटिक और आसान बनाना है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे पूरा सेटअप किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप मॉडल्स। यहाँ पे नीचे दिए गए सारे विकल्प में हम जान लेंगे कौन से विकल्प है। फी स्ट्रक्चर सेटअप, पिकअप पॉइंट, रूट्स, व्हीकल, असाइन व्हीकल, रूट पिकअप पॉइंट, स्टूडेंट फ्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट फीस। तो हमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में व्हीकल डिसाइड करना है। इस व्हीकल में हमें ये सारा हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पे दिखता है। व्हीकल नंबर, स्कूल व्हीकल नंबर, व्हीकल मॉडल, ईयर, रजिस्ट्रेशन, चीसीस नंबर, मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी, ये सारे हमें दिख जाते हैं। यहाँ पे ऐड बटन दिया गया है, यहाँ से हमें ये सारे डिटेल्स हमें यहाँ भरने हैं और व्हीकल का फोटो भी ऐड कर सकते हैं, ड्राइवर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। ये डिटेल भर के फोटो में क्लिक करके सेव करते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर में जब हम छात्रों को बस अलाउड करेंगे तो सिस्टम हमें बता देगा कि बस में जगह है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है 25 है। यहाँ से हम इसका व्यू भी देख सकते हैं पूरा व्हीकल का। यहाँ से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पे हमें व्हीकल डिसाइड करने के बाद करना है पिकअप पॉइंट डिसाइड करना है। अब आते हैं उन जगहों की जहां से बच्चे बस में चढ़ेंगे और उतरेंगे। ये है पिकअप पॉइंट्स। यहाँ ऐड बटन पे करना है। पिकअप पॉइंट हमें यहाँ करना है क्लिक। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पे हम डाल सकते हैं। हमारे जीपीएस के हिसाब से हमें मिल जाता है कौन सा है वो। तो पिकअप पॉइंट यहाँ आप हर एक स्टॉप का नाम डालेंगे, जैसे कि साकेत चौराहा और सेक्टर 15 मार्केट। साथ ही आप यहाँ उस स्टॉप का एक एवरेज पिकअप और ड्रॉप टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ से लिस्ट दिखेंगे। हमने व्हीकल सेटअप कर लिया, पिकअप पॉइंट सेटअप कर लिया। तो हम आप करेंगे रूट्स। रूट्स डिसाइड करेंगे। जब व्हीकल और पिकअप पॉइंट्स बन जाए तो हम रूट तय करते हैं। रूट का इसके जैसे कि रूट का नाम लिख दिया, रूट नंबर 1 नॉर्थ जोन। इसके बाद हम इस रूट में कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी और कौन कौन से पिकअप पॉइंट्स शामिल होंगे उन्हें आपस में जोड़ते हैं। यहाँ हम हमारे पास अगर एक्सेल शीट में एडिट किया वाला पहले से ऑप्शन है, यहाँ से हम बल्क में यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे रूट्स और ये सारे चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देगी। रूट, फेयर और सीक्वेंस भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो अब हमारा सेटअप कौन सा हो गया। व्हीकल सेटअप हो गए, पिकअप पॉइंट सेटअप हो गए, रूट्स पिक हो गए। तो रूट पिकअप पॉइंट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद कितने बजे से मंथली का ये भी दिया है, डिस्टेंस भी, डिस्टेंस किलोमीटर, पिकअप टाइम, यहाँ पे सारे डिटेल्स होते हैं। क्लिक करके देखेंगे हम। रूट का सेलेक्ट करना है, पिकअप पॉइंट सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस, पिकअप टाइम और मंथली यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे हम रूट भी अगर ज्यादा है एक से तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप रूट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर आने वाले सभी स्टॉप्स को एक क्रम से सीक्वेंस में सेट करेंगे। जैसे बस पहले स्टॉप ए, स्टॉप बी, ये सारे सेटअप करेंगे। अब नेक्स्ट आता है व्हीकल सेटअप, रूट सेटअप, पिकअप पॉइंट सेटअप होने के बाद आता है फीस स्ट्रक्चर सेटअप। इसके जरिए रूट तय होने के बाद हमें पूरे रूट के हिसाब से फीस तय करनी होती है, जो स्कूल्स डिसाइड कर लेता है।
यहां आप अलग अलग फी स्ट्रक्चर में, यहां आप अलग अलग स्लैब बना सकते हैं। जैसे कि 0 से 5 किलोमीटर के लिए 1,000 महीना, या फिर रूट के हिसाब से फीस फिक्स कर सकते हैं। आप इसे मंथली भी कर सकते हैं। ये जून पे यहाँ पे दिया है, अब ये फॉर्मेट यहाँ पे ऐसा है, टाइप परसेंटेज कितना है, फिक्स अमाउंट कितना है, तो ये सारा दिया है। लमसम भी फीस आप ईयरली ऐसा भी बेसिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करना है, फाइन टाइप सेलेक्ट करना है, फिक्स्ड अमाउंट है या कौन सा है, इसके जरिए हम फीस भी मंथली सेटअप कर सकते हैं। ये चारे चीज ऐड होने के बाद हम आ जाएंगे अब असाइन व्हीकल। हमें अभी हमारा पूरा बैकएंड सेटअप तैयार है। अब हमें छात्रों को उनके रूट और स्टॉप्स देने हैं। तो यहाँ पर हम रूट का सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा रूट है, और उनका व्हीकल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उनका व्हीकल दे सकते हैं। असाइन ट्रांसफर करके उनका रूट भी हम पिकअप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप सेव करेंगे, उस छात्र की प्रोफाइल में ट्रांसपोर्ट एक्टिव हो जाएगा। असाइन व्हीकल का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। सबसे ये आएंगे हम स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट फीस में। यहाँ हमें यह सेलेक्ट क्राइटेरिया में जो चीजें देंगे सबको क्लास वाइज हमें फीस असाइन करनी है। ये सेक्शन हम बाय नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो वन बाय वन हमें यहाँ पे ये छात्रों के नाम के सामने जो एक्शन बटन दिए हैं, क्लिक कर कर हम उनके रूट के हिसाब से उन्हें फीस सेटअप कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट मॉडल। इसे बस एक बार सही से कॉन्फ़िगर सेटअप करना होगा। उसके बाद पूरे साल की ट्रैकिंग, फीस कलेक्शन, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, या कोई स्टेप्स फिर से देखना चाहते हैं, या कुछ फंक्शंस नए अपडेट करना चाहते हैं, इसमें कुछ अपडेट चाहिए, तो हमारे टीम से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।